वंदना बत्ते जी, नमो बुद्धाय। सुखी हो। नमोते। बत्ते जी, मेरा प्रश्न ये है कि कैसे जाने कि हम लोभ हमारा कम हो रहा है। हा हा हा, लोभ कम हो। वो तो बड़ा कठिन कठिन चीज है। राग लोभ कम हो रहा है तो उसमें तुम्हारी दान की वृत्ति बढ़ती है। लोभ की बात करो, मोह की बात करोगे तो वो भिन्न है। ठीक है। लोभ में तुम्हारी दान की वृत्ति बढ़ती है, तुम्हारे मन में किसी दूसरे को खुश देखकर आनंद आता है कि कोई दूसरा खुश है, उसमें तुमको खुशी होती है। किसी दूसरे को देखकर उसके उन्नति में तुम आनंदित होते हो। वो भी लोभ कम ही होना है। वो उससे भी हम पता कर सकते हैं कि लोभ कम हुआ है। उसके बाद में छोटी छोटी अच्छे कर्मों में तुमको आनंद आता है। ये लोभ कम होने के कारण है। तो दान देने वाले व्यक्ति को देखकर तुम्हें आनंद आएगा, तुम्हें दान देने की इच्छा निरंतरता से होते रहेगी। ये लोभ कम होने के वो उसका प्रतीक है। ठीक है। घर परिवार के लोग खुश है, दूसरे पड़ोसी खुश है, उसमें तुम्हें आनंद आए तो समझना कि तुम्हारा लोभ कम हो रहा है करके। ठीक। वंदना में आदरणीय पूजनीय भंते जी, तो फिर नमो बुद्धाय। मैं ये पूछना चाहती थी कि जैसे हम यहाँ धर्म का अभ्यास करते हैं और हम उसमें आगे नहीं बढ़ पाते। आपने बताया था कि हम सुगति में जाएंगे और वहाँ पर धर्म का अभ्यास कर सकते हैं। तो भगवान बुद्ध के समय में जो लोग श्रोतापन्न शक्रतगामी हुए थे, वो अब सुगति में होंगे। हैं, होंगे नहीं हैं। हैं। अच्छा है। तो वो लोग जिन्होंने खुद भगवान के मुख से धर्म सुना है, तो वो हमें सहायक हो सकते हैं धर्म के मार्ग बिल्कुल। में आगे बढ़ने में। उसका सबसे सुंदर उदाहरण है चक्र देवेंद्र जी। चक्र देवेंद्र सक्कपञ्ञ सूक्त के पश्चात में श्रोतापन्न हो जाते हैं। तो उससे पहले उनका आयु समाप्त हो गया होता है। तो जैसे ही भगवान के पास आते धर्म सुनते हैं, उस श्रद्धा से श्रोतापन्न भाव से पुनः शक्र देवेंद्र के रूप में जन्म लेते हैं, वही बनते हैं। आज भी कोई देवलोक में जाए तो सुधर्मा नाम की देव सभा में उनके माह में एक दिन हो जाए, वहां धर्म की चर्चा होती है। जैसे हमारे यहाँ पूर्णिमा के दिन हम चर्चा करते हैं, तो वैसे उनके लिए तो एक दिन का दिन है। वो एक एक हमारे यहाँ का एक महीना उनके लिए एक दिन होगा। तो वे लोग उनके यहाँ के एक महीने के हिसाब से वो लोग चर्चा करते हैं। तो देवलोक में यदि वो चर्चा होती है, तो उन्होंने तो अभी भगवान को देखा है बहुतों ने। तो भगवान की अभी सुनी हुई बात को यदि वो बात चर्चा भी करे और यहां से कोई तथागत के प्रति श्रद्धा को लेकर जाए, तो क्या होगा? तत्काल अरे वो है। जैसे हमने कोई बात पढ़ी हो और उसके बाद में उसी बात को कोई दूसरा हमको तुरंत बताए, तो तुरंत याद आ जाए, अरे ये सारा तो हमने पढ़ा है, अच्छा वो बता रहे हैं, बढ़िया। और वो बात पूरी प्रकट समझ में आ जाती। वैसे ही आज उस धर्म का अभ्यास करेंगे। यदि यहाँ धर्म का बोध ना भी हुआ और दिव्य लोक में चले गए, तो वहां कल्याण मित्र के कारण, वहां देवताओं के वहां होने के कारण हमें निश्चित ही बोध होना है। वो होना ही है। क्योंकि अनेकों सूत्र देखो, जातक कथाओं का देखो, जहां जहां आता है जातक कथा, धम्मपद की गाथा है देखो। इसमें जब धम्मपद की गाथा जब समाप्त होती है, उसमें कहा गया है अट्ठ कथाओं में कि इसके पश्चात हजारों लोग वहां श्रोतापन्न बने, हजारों देवताओं को धर्म का बोध हुआ करके। तो ये सारे लोग वहां हैं। दिव्यलोक भगवान के आने से दिव्यलोक में बहुत आनंद होता है, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि भगवान जैसे ही भगवान बुद्ध जी लोक में आते हैं, वैसे वैसे देवलोक में लोगों की संख्या बढ़ जाती है। तो अभी तो वो बढ़ने वाला समय का ही क्योंकि अभी अभी भगवान गए हैं उनके लिए। तो अभी देवलोक की संख्या बहुत सुंदर है, बहुत अधिक है, और सभी लोग धर्म की चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए यदि किसी के मन में ऐसा शंका हो कि अरे मैं इतना अभ्यास कर रहा हूं पर मैं ये नहीं कर पाऊंगा, उसमें बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं। अपने सील को हानि मत होने दीजिए, अपनी श्रद्धा को हानि मत होने दीजिए। इन दो धर्मों को बिल्कुल हानि नहीं होने देना है। ये दो धर्म, चाहे कुछ समझ में आए चाहे न आए, सारी दुनिया तुम्हारे विरोध में खड़ी हो जाए, तब भी इन दो धर्मों को, पहली है श्रद्धा और दूसरा है सील, ये दो ही धर्म विशेष हैं। तुम में से दान नहीं हो पाता, चल जाएगा। तुमको लगता है कुछ नहीं,
कि नहीं, कि दान देना ये दूसरा भाग हो गया, उसके अलग कारण है। परंतु सुगति के लिए ये दो धर्म होने चाहिए, श्रद्धा और सील। इस बात को अच्छे से ध्यान में रखो। समाधि ना भी हो तब भी चल जाएगी, ध्यान किसी का नहीं भी हो रहा है तब भी चल जाएगा, परंतु श्रद्धा में मजबूती आनी चाहिए। ये दो धर्म आपके पास है तो क्या होगा, समान श्रद्धा होनी चाहिए, होनी चाहिए, सील होनी चाहिए। ये दो चीजें हैं, इसलिए इसका मतलब है तुम्हें प्रज्ञा है, तुम्हें प्रज्ञा है इसका मतलब वो अपने आप ही सुगति को जाएगा, वहां बाकी का काम पूरा करेंगे, वहां बाकी का काम पूरा हो सकता है। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि आज प्रमाद कर ले। प्रमाद किसमें, सील में प्रमाद नहीं होना चाहिए। ये दो चीजों को ध्यान में रखो, ठीक, हाँ ठीक। हाँ, अगर विहार में हम भंते जी से मिलने चाहते हैं तो उन्हें क्या दान करना चाहिए अपने सामर्थ्य से? तो अब उसका उत्तर तो तुमने ही दे दिया, अपने सामर्थ्य से जो जो संभव है वो दान दो, आपके सामर्थ्य से जो जो संभव है सब दान दो। कैसा है, जितना, यानी आपके भिक्षु हैं, अब भिक्षु, भगवान ने भिक्षुओं को बड़ा सरल रहने के लिए बताया है, दुष्करता में रहने के लिए बताया, परंतु भिक्षु सुख से है, उसकी साधना सुख से हो रही है, तो उसके लिए हेतु होने वाले लोगों को उसका पुण्य मिलता है। तो आपने हमको हमारी देशनाओं में शुरुआत शुरुआत में जब हम जुड़े, हमने आपको सबको बताया है, लगभग इसमें 200-250 लोग 300 लोग जुड़ते हैं हमारे यहाँ, विशेष करके पूर्णिमा के दिन हमने बताया है, क्या बताया है, कि हमने यही कहा है कि देखो उपासक उपासिकागण, तुम्हारे नजदीक कोई विहार है तो ऐसा कोई विहार न रहने दो कि जिसमें भंते जी के रूम में अच्छे पर्दे न लगे हो। उस पर्दों को लगाने का काम करो करके, पता नहीं उसको किए नहीं किए, पर पर्दा लगाने का हमने अक्सर लोगों को बताया है। इसी धर्मदेशनाओं में हमने बताया, क्या कहा है, कि धन अधिक नहीं चाहिए इसके लिए, परंतु पैर पोंछने के कपड़े आते हैं, वो पैर पोंछने के कपड़े जिसको है ना, वह होना है, पायदान जिसको कहते हैं, बराबर है, वो देने के लिए हमने आपको दान में बताया था। उसके लिए अधिक धन नहीं लगता है। हमने आपको बताया था पोछा लगाने के लिए मॉप जो है वो ले जा कर दो, लिक्विड जो है पोछा लगाने का लिक्विड वो दान में दो। यदि जब भी विहार में जाओ, बिल्कुल शर्माने का नहीं। भंते जी के रूम के अंदर का कमरा है तो बिल्कुल महिलाओं ने बिल्कुल प्रवेश नहीं करना। तो अपने बेटे को भेजो, जाओ लला, लल्ला जाओ, अपने पति को भेजो, जाओ, भंते जी के कमरे का यदि अंदर में है तो महिलाओं ने बिल्कुल नहीं जाना है, उसको बिल्कुल बंद कर दो। उपासक को भेजो, बेटा जाओ भंते जी का वॉशरूम साफ करके आओ। वो आप बता सकते हैं, वो बहुत पुण्य है। हमारे महामहिमना आश्रम में श्रीलंका में जब भी चले जाओगे, तुम हमेशा देखोगे सबसे सुंदर लोग, आज भी लोग कहते हैं कि हाँ हमारे पास तो नहीं है, मैं नहीं कर पाता, मैं उसको मेंटेन नहीं कर पाता, ये अलग बात है, परंतु हमारे आश्रम में हमारे यहाँ के वॉशरूम सबसे क्लीन रहते हैं, सबसे क्लीन। जो भी आता है बिल्कुल खुश, उसको लगता है अच्छा। और ये बनते जी लोग नहीं, उपासक लोग करते हैं, जो भिक्षु बनने के लिए आए हैं, बाल मुंडवा कर है, कपड़ा सफेद कपड़ा पहनकर है, सील लेकर है, वे लोग सबकी सेवा में लगे रहते हैं। जो गृहस्थ लोग आते हैं बाहर से कि मैं पोषद का पालन, पूरे दिन पूरा विहार साफ करके जाने का काम करते हैं। यदि किसी को दान देना है तो ये श्रम दान, दान नहीं हुआ, ये दान है, ये दान है। तो जिनको जमता है वो छोटी छोटी चीजों से करो। तुमको लगता है ये कपड़ा बहुत खराब हो गया है, तो पट से धोकर वहीं पे विहार में सुखाकर लेके चले जाओ, ठीक है। यदि लेकर जा रहे हो तो बगैर बताए नहीं लेकर जाना। यदि धोना है, यदि लगता है भंते जी नहीं है तो मैं लेके चले जाओ और लेके आओ, नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि भंते जी गए और भंते जी नहीं है, उस समय आप कपड़ा लेकर चले गए और भंते जी आने, अरे यहाँ तो कपड़ा था, कोई चोरी करके लेके गया, कहते ही चोरी का भाव आ जाएगा ना, अगर भंते जी ने ऐसा कह दिया, वो हमारे लिए ठीक नहीं। तो भंते जी मैं इसको धोकर ले जा रही हूँ, कल मैं ला कर दूंगी, तो समय से लेकर आना, समय से, ऐसा नहीं कि नहीं, क्योंकि यदि समय से लेके आओगे तो उसको हमको हमको उसके पुण्य के फल समय से मिलते हैं। तो इसीलिए वह, उसके बाद में विहारों में, तुम्हारे घर में यदि कांच टूट रहा है, किसी विहार में बच्चे खेलते हैं तो कांच टूटता है, तो तुरंत 100-150 रुपए का कांच लगता है। तुम्हारे अभी सबके घर में, मुझे लगता है ऑलमोस्ट सबके घर में, इतने तो जब लड़के लड़कियां जवान हो गए हैं कि वो इतना तो पता कर सकते हैं कि इतने डायमेंशन का कांच है, लाकर लगा दे करके, ठीक है, वो कर सकते हैं। उसके बाद में विहारों में
अनेकों बार फूल पौधे जो होते हैं, तो जैसे तुम्हारे अपने घर की बागवानी करते हो, वैसे ही अच्छा बिहार में मैं खाद ले जाऊंगी, तुमको दान देना है ना, तो खाद ले जाकर दान दो, क्योंकि प्रसन्न चित्त के लिए है, वो एक व्यक्ति के लिए, सबके लिए है। ठीक है, किसी को सांकेतिक दान देने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, सांकेतिक आवश्यकता नहीं। कैसे? जैसे अच्छा टूथपेस्ट देना अनिवार्य है, नहीं आवश्यक। साबुन देना अनिवार्य है, नहीं है आवश्यक। शेविंग किट देना आवश्यक है, नहीं है आवश्यक। क्यों? आवश्यक वो है कि बनते आप कौन सी शेविंग का किट इस्तेमाल करते हो, वो बता दे तो बनते जी उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। नहीं तो बस हाँ दे दिया, हाँ हमने तो हमारा कर्तव्य, वो नहीं है। वैसे जो इस्तेमाल कर रहे हो वो दे दो। जैसे अनेकों भिक्षु हैं जिनके दांतों में दर्द है, उनको सेंसोडाइन चाहिए, तो बंते जी को पूछ ले, बंते जी आप कौन सा पेस्ट इस्तेमाल करते हैं, मैं लाकर देना चाहती हूँ। तो उपासिका अभी मेरे पास है, अभी आवश्यकता है, तो ठीक है बंते जी, इसके अलावा आपको कुछ चाहिए और, तो वो दे दे। तो फिर जैसे आपके पास नहीं, मेरा आपके पास, फिर वो आपको पता है ना, अच्छा वो 40 रुपए का 70 रुपए का पेस्ट है, वो भंते जी का दान मेरे पास जमा है, वो जमा रहे तुम्हारे पास। जब समय आएगा वो 70 रुपए का उस समय किसी दूसरे अन्य काम में आप दे सकते हैं। समझ रहे हैं? तो उस तरह से करो, वो है। अच्छा मोबाइल चाहिए बंती जी को, तो बंती जी आप ले रहे हैं? हाँ उसमें ये दान दे। बंती जी आपको कुछ, हाँ ठीक है बंती जी आप उसमें दान दे। ये चीज होता है, क्योंकि अभी देखो वर्तमान में, अब हम हमारा हमारा तो नहीं, छोड़ो हमारा तो ठीक है सब, अभी वर्तमान में होता ही है। अभी सबका ही इंटरनेट बिल आता है, जो जो बंती जी लोग काम करते हैं उसका आता ही आता है, वो भी एक दान का हिस्सा है। भोजन के लिए, अन्यथा अभी हमेशा ही भोजन हो आवश्यक नहीं, तो भोजन के लिए आप बनते जी, आप जो भोजन कर रहे हो उसमें इतना आप हमारी तरफ से दान रखो, वो हो गया। तो वो अलग अलग तरह से हो जाए। धन की आवश्यकता नहीं है भिक्षु को, ठीक है, परंतु वर्तमान में हमारे पास पर्यायवाची सुविधा उपलब्ध नहीं, जैसे श्रीलंका में है, थाईलैंड में है, बर्मा में है। अभी पर्यायवाची उपलब्ध नहीं है कि भिक्षुओं को धन के बगैर संपूर्णतः, जिस दिन हमारे आश्रम में वो उपस्थित हो जाएगी कि अब हमारे पास करने वाले सब कुछ है, सारी चीजें हैं, उस दिन से हम आपको स्वयं ही बता देंगे कि भिक्षुओं को धन देना बंद कर दो करके, क्योंकि वो नहीं है भिक्षुओं के लिए, वो कल्पित नहीं है। ठीक है, आज उसकी हमारे पास व्यवस्था न होने के कारण हम आपको बोल सकते हैं कि ठीक है आप दान दे दो, तो कोई आपत्ति नहीं करके। ठीक है, तो उसको ठीक। ठीक। वंदा में बंदे जी। सुखी हो, वंदा में बंदे जी। सुखी हो। बंदे जी मी मराठीत बोलू शकतो? हाँ पूछो, बता। माझा प्रश्न हा आहे की मी भगवंताच्या समजा भगवंताला वंदन करायला प्रत्येक ठिकाणी जाऊ शकत नाही. हम्म, या गोष्टीचं मला खूप वाईट वाटते. हम्म, पण माझा विचार असा असते मग की जे उपवासाचे दिवस असतात ना, हम्म, उपवासाचे दिवस, मंदातले दिवस, प्रत्येक दिवस समजा विहार जायचं, स्वच्छ करून यायचं, हा, आणि प्रत्येक उपवासातले खीरदान करायची, मुलाले बोलवून मुलांना काही द्यायचं. हम्म, तर मी याच्यामध्ये जास्तीत जास्त म्हणजे मनाले शांत करण्याचे प्रयत्न करत राहते, की म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी भगवंताचं दर्शन घेण्यासाठी जाऊ शकत नाही ना. हम्म, तर हे असं समजा हेच करत राहिली मी, समजा प्रत्येक उपवास उतरले समजा की मधामध्ये समजा मनामध्ये येत राहते समजा, हं? हम्म, की आपण जास्त काही करू शकत नाही, दान वगैरे देऊ शकत नाही, समजा कुठे विहार चालू आहे, विहाराचं काम चालू आहे, कुठे जास्त काही करू शकत नाही. तर या छोटे छोटे गोष्टी करून मी जसं हे समजा मन प्रसन्न करायचे प्रयत्न करत असते. हम्म, तर प्रश्न ठीक है। माझा हा आहे की जे मनामध्ये येते ना की हम्म, तिकडे नाही जाऊ शकत आहे, छोट्या छोट्या गोष्टी हे करावं समजा, तर हे योग्य आहे काय? की समजा मनामध्ये जे येते ना की नाही इथं जायचं आपल्याला, बुद्धगयाला जायचं, हो कोई जायचं, बात नहीं। हं? जो भी पुण्य ती आप करती है, जो भी कुशल कर्म करते हैं, वो अच्छा है। ये पुण्य करने के बाद आपको ये कहना है कि इस पुण्य के बल से मुझे चार धाम के दर्शन का सुख मिले। ये जीवन में एक बार सही तरह से वहां जाकर नतमस्तक हो गए, वहां जाकर दंडवत करके आ गए, संपूर्ण दंडवती करके आना है, वो चारों धाम में समान श्रद्धा से समान स्वरूप से चले जाकर, यदि जीवन में एक बार भी कर लिए उतना पर्याप्त है।
यदि अभी नहीं, तो हमको समझना चाहिए कि अब मेरे कर्म उतने परिपक्व नहीं हुए हैं, तो पुण्य करते हुए यही कहना है, इस पुण्य के बल से मुझे यहाँ जाने का मौका मिले, इस पुण्य के बल से मुझे यहाँ जाने का मौका मिले। यदि कुछ नहीं हो पा रहा, नहीं भी जा पा रहे, तो यदि आपको सुनने में आता है कि ये बाजू वाली दीदी जा रही है, तो दीदी वहां पर इन 100 रुपए से, इस 10 रुपए से वहां पर 2 फूल मेरे नाम से भगवान को पूजा कर दीजिएगा। इतना भी कह दे तब भी पर्याप्त है। विहार 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 में दान आदि देते समय कहीं निर्वाण का काम हो रहा है, वहां इतनी आवश्यकता नहीं कि आपने हजारों रुपया दिया है। जिनके पास धन नहीं, जिसके पास यानी यथा संभव कहा है भगवान ने, जैसी जिसकी स्थिति हो, 6 रुपए 7 रुपए 8 रुपए की एक ईंट आती है, एक ईंट का दान दिए हैं, उतना पर्याप्त नहीं है क्या? वो भी ध्यान में रखो। श्रीलंका से जब भिक्षु लोग यहाँ आते हैं ना, तो 5 4 भिक्षु 10 भिक्षु ऐसे आते हैं, क्योंकि 100 लोगों में 10 भिक्षु आ सकते हैं, तो 100 लोगों में 8 भिक्षु 4 भिक्षु इस तरह से श्रीलंका से यहाँ आते हैं। हमारे भिक्षुओं में एक विशेषता है, कुछ नहीं, भंते जी लोग जाकर कहते तुम जा रहे हो तो छोटी छोटी सेंट की बोतल जो है, भंते जी जाओगे तो ये है ना वहां पर पूजा करके आना, करके दूसरे भिक्षु देते हैं। बढ़ा नहीं, क्योंकि बहुत सारा सामान नहीं ले जा सकते ना, कि भाई तुम्हारे ही दान की टोकरी कौन लेके जाएगा, नहीं ले जा सकते। तो छोटा सा इत्र की बोतल, भतीजी ये सेंट है मेरे पास रखा था, बहुत सुंदर है, भगवान के सिर, भगवान के चरण जहाँ है उन चरणों पर ये करके आना। तो तुम देखना श्रीलंका के भिक्षु लोग, जहाँ वीडियो में देखने को मिलेगा कि जहाँ भगवान ने संक्रमण किए वहां पर सेंट लगाते हुए दिखाई देंगे तुमको। वो भगवान वो भेजते हैं, भिक्षु लोग भेजते हैं कि मैं नहीं जा पा रहा, या मैं तो 4 साल पहले गया था, या फिर मैं नहीं जा पा रहा, मेरी अभी से समय नहीं आया है, पर आप चले जाओ। तो ये बहुत सुंदर है। ठीक है, तो आप वैसा कर सकते हो। धन की संख्या कभी मायने नहीं रखते, मायने रखता है आपकी श्रद्धा का भाव। वो ध्यान में रखो, आपकी श्रद्धा है उसके अनुसार। आप यदि सक्षम है दान देने में, यदि कोई व्यक्ति 10,000 रुपए में देने में सक्षम है और वो यदि दे देता है, उसमें आपत्ति नहीं। कोई व्यक्ति सक्षम नहीं है 10 रुपया देने में, पर वो 10 रुपया दे रहा है, तो वो दोनों का समान। दान में उसने 10,000 रुपया दिया, इसने 10 रुपया दिया, इन दोनों में उनका चित्त क्या रहा है, वह ज्यादा मायने रखता है। तो उसको ध्यान में रखो, धन नहीं। अक्सर लोग, हम जब हमने हमने लोगों का नाम हम दान देते हैं, हमको हमको 1 रुपया देने वाले लोग हैं, हमको 50 रुपया हमारे पास एक है, कोई पता नहीं, कोई 34 रुपया हमको, या 42 रुपया हमको, कोई 11 रुपया भेजता है हमको, कोई है ना हमको 51 रुपया भेजता है। हम नाम नहीं लेते कभी किसी का। क्यों नहीं लेते? क्योंकि फिर धन की संख्या बतानी पड़ेगी। फिर नहीं भी बताएं तब भी उनको लगता है कि हमारा नाम, नाम के लिए हमको दान देना है, हम बिल्कुल मना करते हैं उसके लिए। हम यही कहते हैं कि आपने हमको दान दिए हैं, इस विहार के लिए दान दिए हैं, ये सारा दान बिल्कुल उस काम के लिए आएगा, उसी काम के लिए। जो है तो वो 1 रुपए से भी दान दे रहा है, तब भी हम कहते हैं, हमको तो समय वैसे कम मिलता है, परंतु हमने पुण्यानुमोदन में बताया कि आप जिन जिन लोगों ने हमको लिख के भेजे, बनते जी भूमि के लिए दे रहे हैं, हमने बताया, उन्होंने बताया कि भूमि के लिए भेजे हैं, बिहार के लिए भेजे, तो हमने उनको पुण्यानुमोदन में, हम नहीं कर पाते पर एक आध बार ऑडियो मैसेज भेज देते, तो उनको कहा कि भूमि के लिए है तो सत्पुरुषों की भूमि में तुमको आने के लिए ये पुण्य उपकारक हो जाए करके। तो उस तरह से अनुमोदन तो वो करो, उतना पर्याप्त होगा। ठीक है, ठीक। सचिन जादव जी ने एक प्रश्न पूछे ना, तो अगली बार पूछेंगे। आशा जी आप बताइए। ठीक है। हाँ। वंदा में आदरणीय पूजनीय भंते जी। तो भंते जी, यहाँ की उम्र 70 से 80 साल है। हाँ। तो वैसे हम जिनको पुण्य देते हैं रोज, तावंतिसा के जो देवलोक है, उनका एक दिव्य दिन 100 वर्षों के बराबर है। हाँ। तो लगभग भगवान को गए हुए अभी 2500 साल हो गए। हाँ। तो ज्यादा से ज्यादा उनके लिए सिर्फ 25 दिन ही हो गए, हाँ। ये पूरा पीरियड। तो हाँ। बनते जी, आज देखा जाता है कि आज जो भारत की स्थिति है, जहाँ से बुद्धिज्म निकला और पूरे हाँ। विश्व में फैल गया है, हाँ। तो बहुत सी जगह है जहाँ पे साफ दिखता है कि ये बौद्ध भिक्षुओं की जगह ही थी, हाँ। पर आज उबर अतिक्रमण किया गया है। हाँ। तो जैसे ये तो मुझे पर्सनली लगता है कि ये देवताओं का काम था कि उधर आके वो अतिक्रमण रोकना चाहिए था, क्योंकि उनके लिए तो सिर्फ 25 दिन ही हो गए। और आज जगह हाँ। जगह बहुत दुख होता है कि जो हमारी धरोहर है वो किसी और लोगों ने फोर्सफुली या
कुछ भी अंधश्रद्धा की वजह से ले ली हुई है। तो हम इसमें काम करना चाहते हैं बनते जी आने वाले समय में, कि अपनी जो हम्म, धरोहर है वो हमारे ही पास रहे। जैसे ठीक। अभी इधर पुणे के पास में एक है कुर्ला, हाँ, उधर हमारी ही पूरी भगवान की स्तूप है, वो सब है। पर उधर एक मंदिर को स्थापित किया गया है, वहां ठीक। पे मेला भी लगता है। और वो लोग कहते हैं कि हमारी ही स्थली है, जबकि ठीक। हम जाते हैं तो वह वंदना ये करने के लिए जाते हैं। ठीक। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या इस 25 दिव्य दिनों में देवताओं की हाँ, मैत्री जम्बूद्वीप के लिए कम हुई है क्या? ये बताओ मुझे, तुम्हारे जीवन में ऐसा कभी कोई दिन आता है क्या जब तुम कहते हो कि आज नहीं मैं कल कर लूंगा करके ये काम? हाँ बनते जी, बहुत दिन आते हैं ऐसे। ऐसे आते हैं ना? अब सोचो, जिसके आते हैं। 25 दिन है, जिसके अभी 25 ही दिन हुए हैं, उसने यदि एक क्षण के लिए भी कह दिया आज नहीं मैं कल करूंगा, तो हमारे तो 100 अनेकों साल बीत जाएंगे। तुम्हारे अनेकों हाँ ऐसे बनते जी। संकल्प होंगे जिनको तुम करने की इच्छा करते हो, और हफ्ता निकल जाता है। जैसे हम अनेकों बार बोलते हैं, अच्छा ये काम है ना, हाँ मैं इस संडे को कर लूंगा। कितने दिन हो गए? बहुत लंबा समय हो गया, है ना? तो उस तरह से यदि देखा जाए, तो उनके मन में उनको देखने भर के लिए इतना समय बीत जाएगा हमारा, कि वो इंडिविजुअली करे इसकी आवश्यकता नहीं। दूसरा, भगवान का धर्म कहता है अनित्य है करके, ये भी बदल हो जाएगा, ये भी समाप्त हो जाएगा। भगवान ने इस बुद्ध शासन की आयु 2500 5000 वर्ष बताई है, ठीक है? 2500 वर्ष अभी खत्म हो गए, 5000 वर्ष है। 1000 वर्षों में बुद्ध का नाम, उनकी जगह कुछ भी बचती नहीं है। तब वो सारी समाप्ति में आ जाती है केवल। तो उस समय की बात अलग होती है, वो अंतिम समय में बुद्ध शब्द भी लोग नहीं जानते। अभी 2.5 हुआ है, उस 1000 वर्ष के लिए अभी और 1500 वर्ष बाकी होंगे लगभग लगभग, है ना? तो 4 साल हो, 4000 वर्ष हो जाएंगे। अब इस समय में अभी जो वर्तमान में आया है, तो एक बोधिसत्व का आना, भारत में धर्म का पुनरुद्धार करना। एक बोधिसत्व यानी आता तो वो दिव्यलोक से ही है काम करने के लिए, उसका आना। और ये अभी गए हुए कितने दिन हुए? यदि दिव्यलोक की जो तुम बात कर रहे हो, तो आज भारत में आपके मन में भी यदि चेतना जाग रही है, ये नहीं समझ सकते कि अच्छा इससे पहले इतने वर्षों तक, यानी 2000, यानी लगभग लगभग 500 या 1000 वर्षों तक ये सब कुछ समाप्त होते आया था एक आदमी ने आकर। तो किसी एक देवता के मन में ये चेतना जागी कि मेरी पारमिताएं पूर्ण हो जाएगी, और इस धर्म में भी जो आया है मैं उसको पुनरुद्धार पुनर्स्थापित कर लूं। अब उसने आकर कर दिया, उसके बाद भी हम यदि अपेक्षा करें कि हर एक देवता आकर यहाँ जाए, तो संभव हो पाएगा क्या? वो संभव नहीं हो पाएगा एक बोधिसत्व का काम। दूसरी बात, देवता लोग भगवान को कहते हैं कि अनेकों बार भगवान पूछते हैं कि क्यों आप देव मनुष्य लोक में क्यों नहीं आते? तो कहते हैं मनुष्य लोक से दुर्गंध आती है। यदि तुम्हारे, अभी तुम्हारे देखो क्या नाम है भैया का, जो भी है, तो यदि तुम्हारे घर के सामने नाली बह रही है, तुम जाकर कंप्लेंट करते हो, कि बताते हो जाओ नाली का सफाई करो, सफाई करवाओ, सफाई करवाओ। किसी दिन तुम्हारे मन में ये मन में आ जाता है क्या कि अच्छा मैं जाऊं और खुद ही पहाड़े से वो साफ करूं? नहीं होता। हम जाएंगे, अरे नाली की बदबू आ रही, क्या करते हैं, नाक बंद करेंगे और वहां से आगे जल से जल निकलने की। नाली आते ही हमारे चलने का क्रम बढ़ जाता है कि नहीं? वैसा ही तो मनुष्य लोक में गुणधर्मों के ह्रास होने के कारण, गुणवत्ता का ह्रास होने के कारण, मनुष्य लोक से आने वाली दुर्गंध भी देवताओं को पसंद नहीं। समझ रहे हैं? इसलिए भी अनेकों देवता इसकी दृष्टि, इस दिशा में देखने में कतराते हैं। और उनके लिए करवट बदलने, यानी उनका तो एक, यदि सो रहे हैं तो सोते समय वहां से एक करवट बदलते ही हमारे यहाँ युग पलट जाता है। तो फिर वो संभव नहीं हो पाएगा उस तरह से देखना, इसलिए वैसा मत सोचो। एक देवता, अभी देखो ना आज वर्तमान में, पिछले 70 सालों में इस बुद्ध शासन में जो कुछ उत्पन्न हुआ है, जो भी आपकी चेतनाएं जागी हैं, ये चेतनाएं किसी एक एक क्षण से नहीं हुई, किसी एक व्यक्ति का संपूर्ण इसमें योगदान रहा है। देवताओं की सुरक्षा है, इसीलिए हम इस तरह से अभी कर पा रहे हैं, है ना? तो उसको समझो, वो आकर तुम हमारे झगड़े नहीं झगड़ सकते। और दूसरी बात, कि सब कुछ अनित्य है। ये किसी ने श्रद्धावश इन चैत्यों का निर्माण कराया था कि भगवान के लिए ये धातुओं के चैत्य हैं। उन चैत्यों का नमन करने वाले, उस चैत्य से लाभ लेने वाले लोग अब
ये सभी सुगति को चले गए, या जो कुछ उनकी स्थिति हुई होगी वो हो गई है। आज हम लोगों को धर्म के लिए वो जो कहते हैं उनकी प्रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं। यदि कर पाए तो बहुत ही सुंदर है, अन्यथा ऐसे चैत्यों का निर्माण करो जो तुम्हें श्रद्धा को बढ़ाने के काम में आए, तुम्हारे श्रद्धा के सृजन के काम में आए। वैसे चैत्यों का निर्माण करो तो वो हमारे लिए अधिक अधिक सुंदर है। वे लोग भी कैसा है, ये जो पुराने चैत्य हैं ये शक्तिपीठ है, ठीक है, इनको शक्तिपीठ, उस चैत्यों के प्रभाव से अनेकों का कल्याण होता है, मिथ्यादिष्टि को उनका कल्याण होता है। तो ये शक्तिपीठों को वो नहीं छोड़ना चाहेंगे। वो कहेंगे कि मेरा तो कल्याण हो रहा है ना, वहां नमन करके मुझे लाभ हो रहा है, तो हो जाने दो, तो कर लेने दो, क्या फर्क पड़ेगा, तुम सम्यक दृष्टि में आ रहे हो, उससे तुम्हें लाभ हो जाए तो उतना पर्याप्त है। ठीक है, हम लोग अंतिम प्रश्न बात करेंगे, ठीक है, उसके बाद में हम बाकी प्रश्न देखेंगे। अभी 8:30 हो गए हैं। हाँ, प्रमोद उपासक। सारा दोष है ना देवताओं पर ही डालने के लिए, सब वही आके हमारे घर का खाना भी हमको बना के दे करके कहीं बोलेगा हमको, नहीं हो पाएगा ना वंदा ऐसे। में आदरणीय बंटी सुखी हो, मंगल हो। बंटी जी, मेरा ये सवाल है कि मेरे चित्त में ऐसा एक ऐसा मैं सोचता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जीवन जो मिला है उसमें ही मुझे जो भी धम्म गौतम बुद्ध ने जो भी ये दिया है, क्या बोलते, जो भी मार्ग दिखाया है, वो यही जन्म में मुझे मिलना चाहिए। तो ये सोच कैसी है मेरी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैं उसके लिए ट्राई करता हूँ, तो इसके बारे में थोड़ा मुझे मार्गदर्शन कीजिए। बहुत सुंदर है। तुम्हारे आज वर्तमान की क्रियाओं में यदि वो तुम्हारे मन में है तो तुम्हें वो श्रद्धा वैसे वैसे जागती जाएगी कि मुझे इसी जन्म में करना है। तो दो धर्मों का विशेष करके भाव होना चाहिए। कौन सा? हिरि और ओतप्प। पाप कर्म करने में लज्जा, पाप कर्म करने में भय। ये दो धर्म जितने पुष्ट होते जाएंगे उतना 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 तुम्हारा जो है धर्म का, भक्ति का भाव बढ़ते जाएगा। वो बढ़ते जाएगा तो अपने आप धीरे धीरे धर्म पूर्ण हो जाएंगे। मैं बीच में मैं हमेशा बोलता हूँ, एक बड़ा सुंदर सूत्र है अंगुत्तर निकाय में, तयोधम्म सूत्र। मुझे मौका मिलना चाहिए, मुझे मिल जाए मौका, और मैंने वैसे नहीं कि कल बता दो, ऐसा नहीं, मुझे 4 दिन पहले बताओ कि बंटी जी तयोधम्म सूत्र पर उपदेश करना करके। 4 दिन पहले, क्योंकि मुझे तैयारी करने में समय लगता है। ठीक है, तयोधम्म सूत्र में भगवान ने तीन तीन कारणों से इतनी सुंदर चैन बताई है। ये तीन चीजें हैं, ये तीन चीजें समाप्त करनी है तो इन तीन चीजों को समाप्त करना पड़ेगा, इन तीन चीजों को समाप्त करना है तो ये तीन चीजें है करके, एक एक करके ऐसे ऐसे सबसे सरल। तो सबसे पहला, जैसे यहां से यहां ईंट रखो तो यहां बिल्डिंग खड़ी होगी, वैसा भगवान ने तीन तीन धर्मों से उपदेश किए है। इतना फैसिनेटिंग है, इतना सुंदर है। यदि किसी को लगता है कि इसी जीवन में करना है तो उस तयोधम्म सूत्र का अभ्यास करो। मैं देखता हूँ परियति धम्मा वाले भैया, संदेश भैया का मैं थोड़ा सा सरकाऊंगा कि भैया एक आध दिन तयोधम्म सूत्र पर करते हैं चर्चा करके, और फिर देखेंगे शायद वो 1 दिन में हो जाए या 2 दिन में हो जाए, परंतु उसको सुनो, इतना सुंदर है। बिल्कुल ऐसा लगेगा, अच्छा ये तो मैं कर रहा हूँ। तो यदि कर रहे हो तो आनंदित हो जाओ कि भगवान ने तो यही तो बताया, अब ये बताया, ये मैं कर रहा हूँ, तो मैं इसके लिए ये भी करूंगा। तो वैसे वैसे चले जाओगे, पता ही नहीं चलेगा, बिल्कुल तुम्हारा धर्म पूरा हो जाएगा। ठीक है, ठीक ठीक, इतना पर्याप्त है। ठीक, ठीक है ना। देखो 8:40 हो गए हैं ना अभी, और समय लेंगे तो फिर आप लोगों को भी दिक्कत होगी, है ना। फिर ज्यादा समय हम लेंगे तो फिर आप लोगों का जुड़ना कम हो जाएगा, क्योंकि आप लोग भी कहेंगे अच्छा बंटी जी, हाँ वो तो 2-2 घंटे बात करते हैं, 2-2 घंटे ही लेते हैं, कौन जुड़ेगा उनके पास, तो फिर ठीक नहीं है ना। हाँ, इसीलिए अब बिल्कुल 1 घंटा हम धर्म की चर्चा कर रहे हैं, 1 घंटा धर्म का अभ्यास कर रहे हैं, उतना पर्याप्त है। इसीलिए हम ये जो छोटे छोटे सूत्र जो सूत्र है उनको हिस्सों में इसीलिए ले रहे हैं कि आप सुन पाए करके। ठीक, तो उसको ध्यान, ठीक है, आज के लिए इतना।